कब और कैसे मिली पाकिस्तानी सीमा हैदर हिंदुस्तानी सचिन से? कैसे हुआ पबजी वाला प्यार? आखिर 1.5 महीने तक छुप कर रहने के बाद कैसे आ गया सीमा और सचिन का राज देश के सामने? क्या लगाई है सीमा के शौहर ने मोदी सरकार से गुहार? पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सीमा के पास से कौन कौन सी वो संदिग्ध चीज़ें मिली हैं जिससे सीमा पे शक हो जाता है पुख्ता? क्या है सीमा हैदर के वो 5 बड़े झूठ जिसकी वजह से सीमा आ गई है एटीएस के निशाने पर? कब और कैसे मिली पाकिस्तानी सीमा हैदर हिंदुस्तानी सचिन से? कैसे हुआ पबजी वाला प्यार? तो वो साल था 2019 का जब पहली बार सीमा हैदर सचिन से पबजी गेम के दौरान मिलती है। दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं कि सीमा अपने 4 बच्चों को साथ अपने शौहर को छोड़ के 4 देशों की सरहद पार करके हिंदुस्तान सचिन के पास पहुंच जाती है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि सचिन के घर वाले अपने बेटे से 10 साल बड़ी उम्र की महिला जो कि 4 बच्चों की माँ है, ना केवल दूसरे धर्म की है बल्कि दूसरे मुल्क की भी है, उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दरअसल हमारे देश में ऐसा नॉर्मली देखा नहीं जाता है। एक घर में जब नई बहू भी आती है तो परिवार में जो 10 लोग होते हैं, 10 लोगों की परिवार की बहू के बारे में अलग अलग राय होती है। कोई कहते हैं बहू सीधी है, कोई कहते हैं तेज है, कोई कहती है खाना अच्छा बनाती है, कोई कहते हैं मोटी है, पतली, अलग अलग राय होती है। लेकिन यहाँ सचिन का परिवार एक ही सुर में गाता है कि हमारी बहू है, हमें बहुत पसंद है, हमारी पाकिस्तान से बहू आई है। देखिए सीमा ने इस बारे में क्या कहा। एक है इनकी मम्मी, सचिन के पापा और इनके बाबा, इनकी बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। इतना खुश हो रहे थे कि हमारी पाकिस्तान से भाभी आई है, तो बहुत यहाँ के लोग प्यार दे रहे हैं मुझे। कोई साड़ी दे रहा है तो कोई फूल ले आ रहा है, कोई लड्डू लेकर आ रहा है तो कोई 200 मेरे हाथ में थमा के जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भारत मुझे अपनी पनाह में रखेगा, अपने शरण। तो देखिए किस तरीके से सीमा का खुले दिल से स्वागत किया गया। किसी ने उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, कोई उससे सवाल जवाब नहीं किए। नाच गाना घर में होने लगा। इस तरह से सीमा ने ठुमके दिखाए कि उनकी जो तुलना है वो हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी से उनकी तुलना की जाने लगी। और घर में इतना माहौल अच्छा, इतना सब कुछ मीठा मीठा, इसको देख के भी कहीं ना कहीं शक की सुई सीमा की तरफ जाती है। आखिर 1.5 महीने तक छुप कर रहने के बाद कैसे आ गया सीमा और सचिन का राज देश के सामने? क्या लगाई है सीमा के शौहर ने मोदी सरकार से गुहार? पिछले 1.5 महीने से सीमा हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से बहुत ही आराम से रह रही थी। किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होती है कि वो पाकिस्तान से आई है और इलीगल तरीके से वो आई है। फिर आता है जुलाई का महीना। सीमा चाहती थी कि उसके बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाए जिससे कि उसके बच्चे बाकी बच्चों के साथ हिंदुस्तान में घुल मिल जाएँ, हिंदुस्तानी बन जाएँ और सीमा अपने इरादों को अंजाम देने में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि स्कूल में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए सीमा को वकील के पास जाना पड़ा और अपनी सच्चाई बतानी पड़ी। और वकील के वहां से ही ये सारी जानकारी दुनिया के पास आई। देखिए सीमा ने क्या कहा। स्कूल खुलने वाले थे तो 1.5 महीना से यहाँ कानो कान खबर नहीं थी किसी को। गए बुलंदशहर में हमने उसे सब सच बताया क्योंकि हमें कुछ सोल्यूशन दे के कैसे रहें, क्या चीज़ बच्चों को कैसे पढ़ाएं वहाँ जगह स्कूल में। तो सर वहाँ जगह से उसने वकील ने बुलंदशहर से हम दिलासा दे के भेज दिए सर। तो हम बहुत खुश होते होते आए वहाँ से। तो हम रात को बहुत खुश थे, वहाँ पर सोए। हम सोने के बाद क्या कहते हैं फिर सुबह को पता पड़ी कि पुलिस को बता दी उसने सर। अब बात करते हैं सीमा के शौहर गुलाम हैदर की, जो 3 महीने से चुपचाप बैठे हुए थे। 3 महीने से उनकी बेगम और उनके 4 बच्चे गायब हैं। उन्होंने कोई एफआईआर पाकिस्तान में लिखाई ना दुबई में लिखाई, उन्होंने कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब जैसे ही सीमा का राज पूरी दुनिया के सामने आता है तो अचानक से उनका जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए उमड़ पड़ता है और वो मोदी सरकार से गुहार लगाने लग जाते हैं कि उन्हें उनके बच्चे लौटाए जाएँ। 3 महीने से वो चुपचाप थे तो कहीं ना कहीं सीमा के शौहर का पे भी शक जाता है कि हो सकता है वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए सीमा के शौहर मोदी सरकार से क्या कह रहे हैं। शौहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सीमा के पास से कौन कौन सी वो संदिग्ध चीजें मिली हैं जिससे सीमा पे शक हो जाता है पुख्ता?
पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सीमा हैदर के पास से जो फर्जी दस्तावेज मिले हैं वो इस प्रकार हैं। खुद के उसके 2 पासपोर्ट मिले हैं, जो दोनों पासपोर्ट में सीमा हैदर की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। इसके सिवा 4 बच्चों के पासपोर्ट मिले हैं, 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं जो कि चालू हालत में है और 1 मोबाइल फ़ोन सीमा हैदर ने तोड़ दिया है और मोबाइल फ़ोन से डाटा डिलीट होने के भी सबूत मिले हैं जिनको रिकवर किया जा रहा है। उसके अलावा 4 जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं, 3 फर्जी पहचान पत्र मिले हैं और तीनों फर्जी पहचान पत्रों में सीमा का एड्रेस अलग अलग है। उसके सिवा 5 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिले हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय नागरिकों से रजिस्ट्रेशन से जुड़ी एक सूची मिली है। उसके अलावा एक बस का टिकट मिला है जिसके जरिए सीमा नेपाल के पोखरा से नई दिल्ली आई थी और सीमा से बरामद बस का टिकट भी उसका नहीं है। इस टिकट पे किसी और ने सीमा के साथ यात्रा की थी और उसी ने सीमा को नेपाल से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने में सीमा की मदद की थी। इसके अलावा एटीएस सीमा से इस बात की भी जांच कर रही है कि सीमा के पास इतने पैसे कहां से आए। क्या सच में उसने पाकिस्तान में अपना कोई घर बेचा था या उससे कहीं और से फंडिंग हो रही है। क्या है सीमा हैदर के वो 5 बड़े झूठ जिसकी वजह से सीमा आ गई है एटीएस के निशाने पर। पहला झूठ, जब सीमा से पूछा गया कि पाकिस्तान आर्मी से उसका क्या कनेक्शन है तो सीमा साफ तौर पे मना कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की पोस्ट पे है और सीमा का चाचा पाकिस्तान की आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पे है और काफ़ी समय से वो पाकिस्तान की आर्मी में तैनात है। दूसरा झूठ है सीमा का ये फर्जी पासपोर्ट। सीमा अपनी आयु कभी 27 वर्ष बताती है तो कभी 29 वर्ष बताती है। इसमें आप देख सकते हैं सीमा की डेट बर्थ है 2002, यानी कि 21 साल की सीमा 12 साल के बच्चे की मां कैसे हो सकती है। सीमा के पास 2 फर्जी पासपोर्ट हैं। तीसरा बड़ा झूठ सीमा ने बोला है अपनी शादी को लेके। सीमा के अनुसार सीमा की शादी काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में हो चुकी है, जबकि वहाँ की रजिस्ट्री में सीमा की शादी रजिस्टर्ड नहीं है और वहाँ के मंदिर में एंटी हिंदू जा भी नहीं सकते, केवल हिंदुओं की वहाँ पे शादी होती है और हिंदू ही वहाँ पे जा सकते हैं। तो तीसरा बड़ा झूठ ये सीमा का है। चौथा झूठ सीमा ने बोला है आईएसआई को लेके। जी हाँ, आईएसआई को लेके जब सीमा से सवाल किया गया तो सीमा ने बोल दिया कि उसने ये नाम भी पहली बार सुना है। वो आईएसआई के बारे में इंडिया में आने के बाद ही उसने सुना है, वो जानती तक नहीं। जबकि सीमा का भाई और सीमा का चाचा पाकिस्तान की आर्मी में है। तो ये सीमा का चौथा झूठ है। सीमा का 5वां सबसे बड़ा झूठ ये है कि सीमा कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सचिन के प्यार में इंडिया आई है, जबकि सीमा का मकसद सिर्फ इंडिया आना था। न केवल इंडिया आना था, सीमा के टारगेट पे होते थे दिल्ली एनसीआर के लड़के। सचिन से पहले भी सीमा ने बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश की थी पबजी के जरिए। सीमा के निशाने पे ज़्यादातर सेना के लोग होते थे। वो सेना के लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी। जब इसके बारे में सीमा से पूछा गया तो सीमा ने कहा कि उसने रैंडमली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी और वो इत्तेफाक से सिर्फ और सिर्फ सेना के लोगों के पास ही गई। तो ये है सीमा का 5वां सबसे बड़ा झूठ।